खाने की भी कमी है और यहाँ के जीवों को बारिश आने तक जैसे तैसे अपना पेट भर गुजारा करना होगा। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ घास के मैदानों में से हैं और दुनिया में कहीं और ना पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को खाना प्रदान करते हैं। यहाँ के बड़े जानवर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको घास के अंदर रेंगता हुआ एक और जीव भी दिखाई देगा। अफ्रीका 600 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक को आज इतनी भूख लगी है जितनी महीनों तक सूखा पड़ने के बाद किसी को लग सकती है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेज लैंड स्नेक है और सबसे घातक भी। इंसानों से भी तेज दौड़ सकने वाला ये सांप खाने की तलाश में तेजी से रेंग रहा है। इसे यहाँ बड़े जानवरों के पैरों के नीचे कुचले जाने के अलावा और किसी चीज से खतरा नहीं है और ऐसा होने से बचने के लिए ये अपना सर घास से ऊपर उठाकर रेंगता है। फिर भी अगर कोई इनके करीब आ जाए तो फिर उसकी शामत है। ब्लैक माम्बा के मुंह का अंदरूनी हिस्सा काले रंग का होने की वजह से मशहूर है। ये इशारा है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो ये गुस्सा दिखाने का काफी असरदार तरीका है। बस शिकार के सामने आते ही इसे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ब्लैक माम्बा ने चूहे के बिल से आने वाली गंध का पीछा करना शुरू कर दिया है। घास में मैदानों में छुपने की कम जगह होने की वजह से इसे छुपने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ठीक जमीन की ही तरह पेड़ों का बखूबी सहारा लेकर ये चोरी छुपे बिल की तरफ आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां से ये आराम से अपने शिकार को लपक सके। नीचे बैठे इस चूहे को शिकारी की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए ये सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब वो शिकार के लिए तैयार है। Invest in top share market trends with Angel One. Subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बस एक ही बार काफी होगा। ब्लैक माम्बा के जहर की बस 2 बूंदें एक अच्छे खासे इंसान के साइज के जीव की जान लेने में सक्षम होती हैं। ये चूहा बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और सांप जहर में मौजूद पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स को अपना काम करने दे रहा है। सांप उसे हिलाकर तसल्ली करता है और फिर अपनी दावत शुरू करता है। चूहे के फर की डायरेक्शन में शुरू करने से सांप के लिए उसे निगलना आसान हो जाता है। उसे निगलने से भी पहले से पाचन शुरू हो चुका है। इन सांपों के जहर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पहले ही चूहे को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बढ़िया लंच के बाद ब्लैक माम्बा धूप सेकने के मूड में है। ये यहाँ रहकर सूरज की ऊर्जा को
खाने को जल्दी पचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतने बड़े आकार का खाना हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन शायद इसे जल्दी ही दोबारा खाने का मौका मिलने वाला है। आसमान बादलों से घिरने लगा है और बिजली भी गरजने लगी है। ये संकेत है कि मॉनसून आ चुका है और सूखे घास के मैदान एक बार फिर से खिलने लगे हैं। एक ऐसा इवेंट जिसमें सैकड़ों जानवर माइग्रेट करते हैं। करीब 10 लाख से भी ज्यादा जानवर सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम से एक साथ माइग्रेट करते हैं और इस इवेंट को द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। विल्डरबीस्ट्स के साथ साथ और भी कई जानवर साफ पानी और ताजी घास की तरफ रुख करते हैं। इस समय सबके लिए भरपूर खाना होता है, न ही सिर्फ यहाँ पर चरने आए हुए हर्बिवोर्स के लिए, पर कार्निवोर्स के लिए भी। सवाना के सबसे विशाल रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, नदियों पर घात लगाकर बैठे हैं। और जब जानवरों के झुंड नदी पार कर रहे होते हैं, ये क्रोकोडाइल्स उन पर हमला करके मुफ्त की दावत का लुत्फ उठाते हैं। पर जहां एक जीव मरता है, वहीं कई और जीव दुनिया में कदम रखते हैं और ऐसे में जीवन का चक्का घूमता रहता है। पर नन्हे शावकों के साथ उनके माता पिता को चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मगरमच्छों से ही खतरा नहीं है। यहाँ घास के बीच एक 60 मीटर लंबा अफ्रीकन रॉक पाइथन नाश्ते की तलाश में निकला है। इस फीमेल पाइथन ने हाल ही में प्रजनन किया है और इसके पेट में अंडे बनने लगे हैं और इसे अपने घोंसले में वापस जाने से पहले बस एक और शिकार की तलाश है। अफ्रीकन रॉक पाइथन्स कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सांप हैं। इनका वजन 90 किलो तक हो सकता है और इनकी खुराक भी उतनी ही बड़ी होती है। आज अपना पेट भरने के लिए इस फीमेल को एक बड़े शिकार की तलाश है। पाइथन्स अपनी जीभ का इस्तेमाल करके खाने की गंध का पीछा करते हैं। इम्पाला और गजेल पेरेंट्स नदी के पास पानी पीते अपने शावकों की रखवाली कर रहे हैं और इस पाइथन के लिए एक हिरन का बच्चा एक परफेक्ट शिकार होगा। पर इतने बड़े शरीर के साथ उसका शिकार के करीब पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे शिकार के करीब जाने के लिए दलदल में छुपकर आगे बढ़ना होगा। वो धीरे धीरे नजर बचाकर शावकों की तरफ बढ़ रही है और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इस पाइथन को धीरज से काम लेना होगा। अगर उसने जल्दबाजी की तो शिकार बचकर भाग भी सकता है। उसने तय किया है कि शावकों की नजरों से बचने के लिए वो पानी के नीचे से होकर जाएगी। ये माहिर तैराक घंटों तक पानी के नीचे रहकर इंतजार कर सकते हैं और मौका पाते ही शिकार पर हमला कर सकते हैं। ये कुंडली मारकर बैठ गई है और पानी से मुंह निकालकर अपने शिकार को चुनती है। वो अपने सबसे करीब के शावक को चुनती है। और बस कुछ ही सेकंड्स में उसे जकड़ लेती है। ये अद्भुत रूप से अपने सिर के 3 गुना तक साइज के शिकार को निगल सकती है।
और इसने अभी अभी गैज़ेल को निगलना शुरू कर दिया है। अपने 100 से भी ज्यादा तीखे घुमावदार दांतों से ये अपने शिकार को अपने पेट की तरफ धकेल रही है। इतने बड़े शिकार को हजम करने में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई हफ्ते लग जाएंगे। सींग और खुर ये सब हजम कर लेगी। इसके मां बनने का समय भी अब करीब आने लगा है। और करीब 1 महीने बाद ये मादा अंडे देने के लिए तैयार है। अपने आखिरी शिकार से हासिल की हुई ऊर्जा इसकी प्रेगनेंसी के समय इसके काम आने वाली है। इसने बहुत सोच समझकर इस बिल को चुना है, क्योंकि इस बिल में ना ही इसे सिर्फ अंडे देने हैं, पर उन्हें सेना भी होगा और अंडों के बाहर आने के बाद पाल पोस कर बड़ा भी करना होगा। अंडे देने के बाद अपने बच्चों का पोषण करने वाली ये सांपों की इकलौती प्रजाति है। नन्हे सांपों के पैदा होने के करीब 2 हफ्तों तक ये उनके साथ रहकर उन्हें अपने शरीर से गर्मी देगी और बस सूरज की एनर्जी को सोखने के लिए बिल से बाहर निकला करेगी। बच्चों का पालन पोषण करते हुए इसके शरीर का 40% वजन गिर जाएगा। साइंटिस्ट्स अभी तक ये पूरी तरह नहीं जान पाए हैं कि अफ्रीकन रॉक पाइथन अपने बच्चों को क्यों पालते हैं, पर माना जाता है कि ऐसा ठंडी जगहों में उन्हें गर्म रखने के लिए अफ्रीका के विशाल सवाना से दूर समुद्र के किनारे की तरफ स्थित है दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान। यहाँ नामिब में, जहाँ मीलों तक फैला हुआ झुलसा देने वाला रेगिस्तान समुद्र की लहरों से मिलता है, किसी भी जीव का जिंदा रह पाना नामुमकिन सा लगता है। पर कुछ जीवों ने यहाँ पर भी सरवाइव करने के पैंतरे खोज निकाले हैं। यहाँ नामिब की जमीन पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। समुद्र से आने वाले कोहरे की कंडेंसेशन से बनने वाली ओस की बूंदों से ये पल्माटो गेको अपनी प्यास बुझाते हैं। और बस इतने से पानी से ये पल्माटो गेको इस कड़ी धूप में एक और दिन निकाल पाएंगे, पर इसे यहाँ किसी और चीज से भी खतरा है। पेरिंगे डेजर्ट एडर के शिकार बनने से। एडर के पास अपनी पानी की खुराक पूरी करने के लिए शिकार के अलावा कोई तरीका नहीं है। इसे जिंदा रहने के लिए और शिकार करना होगा। कड़ी दोपहर के वक्त यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और खुद को रेत से जलने से बचाने के लिए एडर ने रेंगने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। ये रेत की लहरों का सहारा लेकर साइड की तरफ लहरा कर चलते हैं, जिससे कि एक वक्त पर इनके शरीर के बस 2 हिस्से जमीन को छूते हैं और ये जलने से भी बच जाते हैं। एक शवल स्नॉटेड लिजर्ड भी कुछ ऐसी ही तरह सरवाइव करती है। ये तेजी से चलकर अपने पैरों को जलने से बचाती है, पर किसी ने उसके पैरों के निशान देख लिए हैं। एडर खुद को हमले के लिए तैयार करता है। ये आसपास की रेत को धकेलकर
खुद को रेत में छुपा लेता है और बस एक आंख बाहर निकालकर इंतजार करता है। एडर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और जैसे ही उसे लिजर्ड के कदमों की आहट होती है, वो झट से हमला कर देता है। एडर अपने साइटोटॉक्सिक जहर को लिजर्ड में उतार देता है। इसका जहर बाकियों के जहर जितना खतरनाक बेशक न हो, पर अपने शिकार को बेहोश जरूर कर देता है। एडर लिजर्ड को जिंदा ही निगल रहा है। डेजर्ट गेकोस से ज्यादा पानी की मात्रा होने की वजह से लिजर्ड एक बड़े पानी के ग्लास जैसा काम करती है, जिससे इस एडर को अब पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। नाबे भी इकलौती ऐसी घातक जगह नहीं है जहां अफ्रीकन स्नेक्स ने सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है। थोड़ी ही दूर दक्षिण में जहां सवानाज रेगिस्तान से मिलते हैं, पड़ता है ग्रेट कालाहारी, जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है और इन विशाल सूखे जंगलों में खाने की भारी कमी रहती है। लेकिन केप कोबरा ने यहां मौजूद मौकों का फायदा उठाना सीख लिया है। रेगिस्तानी पेड़ों पर ये सोशेबल वीवर बर्ड्स बड़े बड़े घोंसले बनाती हैं। ऐसा करने से इनके घोंसले रेगिस्तान में मौजूद खतरों से बचे रहते हैं। पर कोबरा के लिए ये किसी भी दावत से कम नहीं होगा, जिसमें ये जितना चाहें पेट भरकर खा सकते हैं। देखने में ये कोबरास के लिए एक आसान शिकार लगता है, जो कि है भी। ये मैदान और भी कई शरारती जानवरों के घर हैं, जिनसे इन कोबरास का लगभग रोज आमना सामना होता है। एक शेरनी जो एक कछुए की दावत का लुत्फ उठा रही है, एकदम से सांप के पीछे लग जाती है। ये इतने छोटे शिकार पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, पर जब कोबरा उसे पीछे हटने की वार्निंग देता है तो उसकी दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती है। उसे ये किसी खेल की तरह लग रहा है। कोबरा उसे फाइनल वार्निंग देता है, पर शेरनी अभी और खेलना चाहती है। और आखिरकार शेरनी कोबरा को जाने देती है। अब वो अपने शिकार के करीब पहुंच गया है। इन सोशेबल वीवर्स के घोंसले में इन चिड़ियों की कई पीढ़ियां दर्जनों अलग अलग चेम्बर्स में रहती हैं। और अब बस इसे ये तय करना है कि ये दावत कहां से शुरू करेगा। जहां ज्यादातर अफ्रीका अपने लंबे खाली मैदानों के लिए जाना जाता है, कॉन्टिनेंट के हार्ट में एक बिल्कुल अलग हैबिटाट देखने को मिलता है। कॉन्गो बेसिन, जो कि साइज में लगभग अलास्का जितना बड़ा है, जहां मशहूर नदी कॉन्गो आकर खत्म होती है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जीवन प्रदान करती है। इस हरे भरे जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। खाने की भरपूरी के साथ साथ यहाँ पर भीड़ भी उतनी ही है और खाने और रहने की जगह के लिए सभी जीवों को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आपको यहाँ के रंग में ढलना पड़ता है। गबून वाइपर अफ्रीका के सबसे बड़े जहरीले सांप हैं।